Hello, good morning to all my warriors. Let us start the second part of imperative sentence. आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो सेकेंड पार्ट करेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस का जो चल रहा था वॉइस, उसको सेकेंड पार्ट करेंगे। और आप लोग क्या कीजिए कि रिवीजन आप किए होंगे, और जहां से हम लोग थोड़े से पार्ट 1 में, उसी से हम लोग आगे बात करेंगे। तो आपका जो है अगला बात वो ये है एडवाइस। हमने ऑर्डर और कमांड वाला और प्रोहिबिशन वाला देख लिए थे, और उसके आगे है हमको क्या, तो एडवाइस है। एडवाइस एडवाइस सीई वाला, इसका मतलब होता है सलाह। क्या होता है भाई? सलाह। एक हम आपको बता देते हैं कि एक होता है ये एडवाइस, ये नाउन है, और एक होता है ADVISE वाला, तो ये वर्ब है। इसका मतलब होता है सलाह देना, और इसका मतलब होता है केवल सलाह। तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि CE वाला जो है वो आपका नाउन है, और ये SE वाला जो है वो आपका वर्ब है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें एक्टिव में एक्टिव में हम लोग को क्या क्या मिलेगा। तो एक्टिव में क्या क्या मिलेगा तो देखते हैं। एक्टिव में मिलेगा भाई, सबसे पहले मिलेगा इसमें डू नॉट या डोंट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। उसके बाद में मेन वर्ब 1 लाइएगा, फिर ऑब्जेक्ट लाइएगा, और फिर अदर वर्ड लेके चलाइएगा। ये आपको एक्टिव में मिलेगा। लेकिन जब आप पैसिव इसको करेंगे, जब एक्टिव से पैसिव करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? पैसिव में मिलेगा आपको। आप क्या कीजिएगा कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, इसको आप पैसिव सब्जेक्ट बना लेंगे। क्या करेंगे भाई? पैसिव सब्जेक्ट बना लेंगे। उसके बाद में एक मॉडल लाइएगा शुड। क्या लाइएगा? मॉडल वर्ब लाइएगा शुड। और जब आपका नेगेटिव रहेगा तो इसको में आप नोट लाइएगा, अब अगर नेगेटिव नहीं रहेगा तो फिर छोड़ दीजिएगा। उसके बाद में फिर क्या करेंगे कि ये जो मेन वर्ब 1 है, इसको आप क्या कीजिएगा कि B प्लस मेन वर्ब 3 में कन्वर्ट कर दीजिएगा, और उसके बाद में ETC लेके चलाइएगा। ऐसा हमने क्या बोला, फिर से एक बार सुन लीजिए। एडवाइस में क्या मिलेगा, तो डू नॉट या डोंट, ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। और डू नॉट का ही कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है डोंट। उसके बाद में मेन वर्ब 1 लाइएगा भाई, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। लेकिन जब इसको आप पैसिव करेंगे तो हमने बोला क्या कि आप सबसे पहले क्या कीजिएगा कि ये जो आपको ऑब्जेक्ट है, इसको आप पैसिव सब्जेक्ट बना ले। उसके बाद में एडवाइस है, तो फिर एक मॉडल वर्ब आप लाइएगा शुड, तो एक हमने शुड लेके चलाया। हमने क्या बोला कि अगर नेगेटिव होगा भाई तो आप यहाँ पर नोट लेके चलाइएगा, और अगर नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, विदाउट नोट चले जाएंगे। फिर ये वाला मेन वर्ब 1 को क्या कीजिएगा कि B प्लस मेन वर्ब 3 में कन्वर्ट कर दीजिएगा मेन वर्ब 1 को, और उसके बाद में ETC में डाल देंगे। यानी अगर वर्ड आएगा तो डाल दीजिएगा। जैसे हमने बोला, ऐसा बात बोले कि कीप द डोर शट, दरवाजा बंद करके रखा करो। ये एडवाइस है। जैसे छोटा हम लोग रहते थे तो माँ ये अक्सर बात बोला करती थी कि दरवाजा बंद करके रखा करो। तो इसको आप, हमारा एग्जामिनर क्या दिया कि एक्टिव से पैसिव आप कीजिए, तो कैसे आप करेंगे? तो हमने बोला क्या कि आप क्या कीजिए, आपका ऑब्जेक्ट कौन बन रहा है, तो कहिएगा कि मेन वर्ब के बाद आ रहा है, और मेन वर्ब के बाद आ रहा है, तो हमारा ऑब्जेक्ट ये है। तो आप क्या कीजिएगा कि इसको आप पहले खींच लीजिएगा, कहिएगा कि द डोर, और हमने क्या बोला कि एक मॉडल लाइएगा, क्योंकि एडवाइस है। तो एक मॉडल हमने शुड ले लाया, द डोर शुड। अब बताइए, ये जो मेन वर्ब आपको है, इसको आपको क्या करना है, तो B प्लस मेन वर्ब 3 में कन्वर्ट कर देना है। तो B केप, और फिर अदर वर्ड में शट आ जाएगा। तो इस तरीका से हम एक्टिव से पैसिव करेंगे। जैसे अगला एग्जांपल दें कि ऐसा भाई, डिपॉजिट योर मनी इन अ
बैंक, ऐसा बात बोले। आपको एडवाइस देंगे बड़े बूढ़े बुजुर्ग, या आपके पेरेंट्स, या आपका जो अभिभावक है, गार्जियन है, उसमें भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, माता भी, पिता भी, वो अक्सर ये बात बोलते हैं कि डिपॉजिट योर मनी इन अ बैंक, यानी अपना पैसा बैंक में जमा किया करो। ये एडवाइस है कि आगे फ्यूचर में काम देगा। तो इसको आप कैसे बनाइएगा? आपका एग्जामिनर ये दे दिया, एक्टिव से पैसिव आपको करना है, तब कहिएगा कि कर लेंगे भाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो डिपॉजिट है ये आपको मेन वर्ब है, और योर मनी जो है ये आपका क्या है? तो ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को आप पैसिव सब्जेक्ट बना दीजिए। तो कहिएगा ऐसा कि योर मनी, अब क्या बोल लाइएगा आप? इसको ऑब्जेक्ट को पैसिव सब्जेक्ट बना दिए। अब एक मॉडल लाइएगा, और मॉडल वर्ब फॉर शुड ही लाइएगा। मे की बात नहीं कर रहे, कैन की बात नहीं कर रहे हैं, ऑट टू की बात नहीं कर रहे, कुड की बात नहीं कर रहे, माइट की बात नहीं कर रहे, केवल और केवल शुड की यहाँ बात होगा। क्या होगा भाई? तो शुड, तो योर मनी शुड। अब क्या कीजिएगा? बी, ये जो मेन वर्ब वन है इसको आप बी प्लस मेन वर्ब थ्री में कन्वर्ट कर दीजिए। तो बी डिपोजिटेड इन अदर वर्ड आ रहा है तो इन अ बैंक। इस तरीका से मेरे भाई एक्टिव से पैसिव हम लोग करेंगे। एक एग्जांपल और देते हैं, जैसे बोले कि ऐसा, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर इन द विलेज। ऐसा बात बोले कि गांव में गरीब लोगों को मदद किया करो। तो ऐसा बात हमने बोला भाई, मदद किया करो, गरीब लोगों को भला करना चाहिए, दीन को, दुखियारा को, असहाय को, हेल्पलेस को, इसमें क्या करना चाहिए? तो मदद करनी चाहिए। ये एडवाइस है। अच्छा मैं आपको बता दूं, हालांकि एक बार बताए भी थे शायद केस वाला पार्ट में या वॉइस वाला पार्ट में, कि भाई ये जो पुअर है ये आपका एडजेक्टिव है। अभी इसका मतलब हो रहा है सिंपली क्या कि गरीब। लेकिन अगर हम बोले भाई कि इसी में अगर हम द पुअर बोले तो ये अब नॉन बन गया। ये अब क्या बन गया? नॉन। इसका मतलब हो गया गरीब लोग। यानी एडजेक्टिव से अगर आपको नॉन बनाना है तो अगर द आप लगा दीजिएगा तो वो किसका रूप ले लेता है? नॉन का। और इसका मतलब क्या होगा? गरीब लोग। अगर हम बोले कि जैसे मान लीजिए बोले भाई ऐसा रिच, रिच का मतलब अभी ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है क्या? अमीर। लेकिन हम इसमें जैसे ही अगर बोले कि दारी तो यह अमीर लोग हो गया, और अब ये जो रूप ले लिया ये नाउन का रूप ले लिया। तो इस तरीका से आप इसको कैसे पैसिव करेंगे? तो कहिएगा कि जानते हैं हम कैसे। तो आप कहिएगा कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है मेरे भाई, इसको आप यहां टाल लीजिए। द पुअर, एक मॉडल लेके चला ये शुड, द पुअर शुड, और ये जो हेल्प है इसको आप बी प्लस मेन वर्ब थ्री में कन्वर्ट कर दें तो क्या होगा? बी हेल्प, हेल्प हो जाएगा। और अदर वर्ड ये जो आ रहा है ना, इन द विलेज लेके चल आइए, इन द विलेज हो गया। ये एक्टिव से पैसिव हो गया। तो ये सब हम कारनामा कब कर रहे थे भाई? जब हमको ऑब्जेक्ट मिल रहा था तब। लेकिन जब आपको ऑब्जेक्ट न मिले भाई मेरे भाई तो क्या कीजिएगा? तो आप इसको कैसे करेंगे अभी हम लोग देखेंगे। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप नोट बना सकते हैं। हमने आपको इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है तो हमने आपको बताया था पिछले क्लास में, उसमें देख के अब एक प्रॉपर नोट बनाइए। हर एक बार हम बोलेंगे, डेली बात बोलेंगे कि नोट आपको बहुत बेहतर होगा। और आपको अच्छा अगर हमारा सेशन लगता है, हमारा वीडियो लगता है तो आप एक लाइक कीजिए, इसे मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेट होंगे तो और ये ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने का मौका मिले हमें भी। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको पास पहुंचे। तो इतना काम आपको करना होगा। तो आइए देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट ना मिले तब क्या करेंगे। हटा दें? बिल्कुल हटा देंगे। जैसे हमने बोला एक प्रॉपर नोट बनाइएगा। हमने बोला है कि आप बैच लेते लेते थक जाइएगा, लेकिन सटीक आपको ऑथेंटिक जो नॉलेज है वो नहीं हो पाएगा। आप ये अगर आप चैनल को फॉलो करते हैं तो हम आपको इतना आपको एश्योर करना चाहूंगा भाई कि आपको ये बहुत बेहतर कर देगा। कोई भी टॉपिक आपको ऐसा नहीं लगेगा कि छिछला है, सैलो है।
एकदम डीप में नॉलेज आपको मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बात को मानेंगे। मानना क्या है, बस दो को काम करना है, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और उसके बाद में डेली आपको वीडियो जाएगा तो उसको नोट एक बना लेना है, बस यही काम है। जैसे हमने बोला भाई कि ऐसा बात लिखेंगे कि नोट में ऐसा, when there is no noun, sorry, when there is no object in the sentence, जब आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना मिले तब आप क्या कीजिएगा, वी यूज, तब आप क्या कीजिएगा, तब हम लोग यूज करेंगे किसका, तो आप कहेंगे ना, हम यूज करेंगे यू आर एडवाइस लाएंगे भाई, यू आर एडवाइस लाएंगे। फिर उसके बाद में जो मेन वर्ब आपको मिलेगा ना, तो उसको आप 2 प्लस मेन वर्ब 1 में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद में आप ईटीसी में कन्वर्ट कर देंगे, इटसेट्रा में लेके चलाइएगा। तो आप हमने बोला भाई कि यहाँ पर हमने बताया कि एडवाइस जो होता है वो नाउन होता है, इसका मतलब केवल सलाह होगा, और एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, ये वर्ब होगा। तो हमने यहाँ एडवाइस जो लाया है वो आप देख रहे हैं कि हम सीई वाला नहीं बल्कि एसई वाला लाए हैं। तो आप इस तरीका से ये काम कब करना है भाई, तो ये काम तब करेंगे जब आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना मिले तब करेंगे। इतना में भी अगर कोई दिक्कत होगा, दिक्कत वाली कोई हालांकि बात नहीं है, एकदम एक एक वर्ड को तोड़ रहे हैं, कब क्यों और कैसे सारी बातों को मेंशन करते चल रहे हैं। तो आप क्या कीजिएगा, जैसे हमने बोला कि डोंट स्मोक, देखिए अब इसमें बोल रहा है धूम्रपान मत किया करो, एडवाइस है, सलाह है ना। आप अच्छा एगो ऐसा बात रहेगा भाई, जैसे हमने बोला कि डोंट स्मोक और डोंट स्मोक हेयर, ऐसा बात बोले तब ये दोनों दो बात हो गया भाई। अब ये वाला जो हुआ डोंट स्मोक हेयर, अब ये प्रोहिबिशन की बात कर रहा है, ये प्रोहिबिशन हो गया, नेगेटिव कमांड वाला, ये क्या हो गया, प्रोहिबिशन। अब इसको जो हम बनाएंगे ना, तो ऐसे करके, ऐसा नहीं कि यू आर एडवाइस टू नॉट टू स्मोक हेयर, यू आर एडवाइस नॉट टू स्मोक हेयर, ऐसा नहीं बनाएंगे, है ना। ये प्रोहिबिशन हो गया, इसका मतलब हो रहा है भाई कि डोंट स्मोक हेयर, यहाँ केवल धूम्रपान मत करो, बाकी उधर जाके करो, मेरे पास से हट के करो या तो मत करो, हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन यहाँ जो कह रहा है ना कि डोंट स्मोक, धूम्रपान मत किया करो, यहाँ एडवाइस है बाबू। यहाँ पर ये पार्टिकुलर पैलेस के लिए केवल नहीं माना कर रहा, पूरे आपके जीवन में माना कर रहा है कि धूम्रपान मत किया करो, नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ किसी पार्टिकुलर पैलेस के लिए मना कर रहा है, यहाँ के लिए, बाकी हम इससे हटके या वहां कहीं जाके हम कर सकते हैं। तो इस तरीका से ये प्रोहिबिशन हुआ और ये आपका एडवाइस हुआ। उम्मीद करते हैं शायद आपको समझ में आया होगा। केवल शब्दों का हेरा फेर है, रटना नहीं है कि ये यही होता है, कुछ भी हम बना सकते हैं। जैसे हमने बोला इसको कैसे पैसिव कीजिएगा भाई, तो हम कहेंगे कि हो जाएगा यू आर एडवाइस नॉट टू स्मोक, है ना। ये हो गया, ये आपका पैसिव हो गया, ये आपका एक्टिव हो गया। इस तरीका से हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। और देखते हैं एग्जांपल। और जैसे हमने बोला ऐसा भाई कि डोंट सप्रेस, सॉरी, डोंट गो आउट एट नाइट, ऐसा बात बोले भाई, डोंट गो आउट एट नाइट, रात में बाहर मत जाया करो, है ना। तो ये हो गया आपका क्या, एडवाइस। लेकिन अगर हम ऐसा बात बोले भाई, ऐसा बात बोले, ये अलग है, डोंट गो आउट इन द नाइट, ऐसा अगर कोई बोले
तो ये वाला जो है ना भाई, अब ये मत समझना कि ये भी एडवाइस है, ये एडवाइस नहीं है, ये क्या है, ये प्रोहिबिशन है। आपका ये कैसे, दोनों तो सेम ही लग रहा है, दोनों सेम नहीं लग रहा भाई। यहाँ पर देखिए इन द नाइट है ना, ये पार्टिकुलर किसी एक नाइट की बात कर रहा है, किसी पर्टिकुलर नाइट की बात कर रहा है कि रात में बाहर मत जाओ। लेकिन यहाँ एवरी नाइट की बात कर रहा है, यहाँ हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ रात में बाहर मत जाया करो। ये अक्सर माँ यही बोला करती है कि ऐसा नहीं कहती है कि रात में बाहर मत जाओ, मत जाया करो। ये वाला बात एडवाइस हुआ, और ये वाला बात भाई तो प्रोहिबिशन हुआ। इसको हम प्रोहिबिशन वाला मेथड से हम इसको एक्टिव से पैसिव करेंगे, लेकिन यहाँ पर भाई, यहाँ पर हम एडवाइस वाला ये वाला मेथड से करेंगे। तो कैसे होगा, इसको एक्टिव से पैसिव आप कैसे कर पाएंगे, तो आप देखिएगा। हमने बोला कि यू आर एडवाइस नॉट, you are advised not to go out at night। इस तरीका से हम लोग एक्टिव से पैसिव करेंगे। किसका, कब करेंगे ऐसा, जब हमारे पास एडवाइस हो और उसमें हमको ऑब्जेक्ट ना मिले, तब हम किसका यूज करेंगे, तो इस मेथड का यूज करेंगे। जैसे और देते हैं, जैसे बोले कि वर्क हार्ड एट नाइट, ऐसा हम बात बोलते हैं ऑफलाइन वाले विद्यार्थियों के कि बाबू रात में कड़ी मेहनत किया करो, है ना। तो इसको, इसमें देखिए अगर हम बोले कि इसको एक्टिव से पैसिव कैसे होगा, तो आप देखें कि इसको कैसे होगा, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड एट नाइट। तो मैंने आपके सामने 3 एग्जाम्पल को प्रस्तुत किया और शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीका से हम लोग भाई, जब हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना मिले, तब इस तरीका से हम लोग बनाएंगे एक्टिव से पैसिव। तो आप इसको लिखिएगा, नोट को भी बनाइएगा, और चैनल को गुरु आप सब्सक्राइब कर लो। हम बात कर रहे हैं, इस पर भरोसा जताइए, ये बहुत आपको फ्रूटफुल साबित होगा, बहुत बेनिफिट होगा। एकदम जीरो से हीरो तक आप बन जाइएगा इस चैनल पे, और साइंस भी प्रोवाइड कराएंगे, थोड़ा सा वक्त दीजिए। तो इस तरीका से करेंगे। ये हो गया सलाह की बात, एडवाइस की बात। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या, रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट में क्या होता है, ये बात को देखेंगे। एकदम चैनल को ग्रो करना है बाबू, एकदम झकास तरीके से यहाँ पर हम लोग पढ़ाई करेंगे, और हर एक टॉपिक जो है ना शुरू से लेके अंत तक पटकेंगे। मतलब इतना ज्यादा इसको एक्सप्लेनेशन होगा और बेजोड़ तरीका से कि इससे ज्यादा है ही नहीं थी। आप कोई भी मार्केट वाला बुक लेके आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हो, लेकिन सारा चीज हम धीरे धीरे प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। प्रैक्टिस सेट भी दिल करेंगे, जरा सा रुकिए, आप लोग का सपोर्ट चाहिए थोड़ा सा, और इसको बढ़ने दीजिए चैनल को आगे। उसके बाद में तो हमने क्या बोला, रिक्वेस्ट। और कोई डाउट रहा करें मेरे भाई, तो आप क्या कर कीजिए कि कमेंट बॉक्स में छोड़ दिया कीजिए, ताकि अगले दिन हम उसको डाउट को लेके एक्सप्लेन करके तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब होता है अनुरोध। अनुरोध आप जानते हैं, अनुरोध बोले तो विनती करना, याचना करना, किसी से पोलाइट वे में बातें करना, या किसी से कोई काम निकलवाना, यह होता है रिक्वेस्ट। तो इसमें आपको मिलेगा ना, एक्टिव में क्या मिलेगा देखिएगा। एक्टिव में मिलेगा आपको सबसे पहले प्लीज या काइंडली मिलेगा, प्लीज या काइंडली मिलेगा। उसके बाद में ये अगर नेगेटिव होगा तो डोंट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। फिर क्या कीजिएगा ना कि मेन वर्ब 1 लाइएगा, फिर ऑब्जेक्ट लाइएगा, और फिर अदर वर्ड लाइएगा। इस तरीका से हम लोग ये आपको एक्टिव में मिलेगा। लेकिन इसका पैसिव क्या करेंगे,
तो देखिएगा इसको पैसिव। पैसिव ना भाई, जो प्लीज और काइंडली है, मैं आपको बता दूं कि प्लीज कब हम यूज करेंगे और काइंडली कब हम यूज करेंगे। तो बाबू प्लीज सुनिएगा ध्यान से, प्लीज हम तब यूज करेंगे या हम उनके साथ यूज करेंगे जिससे हमको जान पहचान है, नोन पर्सन है। हम किसी जानकार पर्सन के साथ प्लीज का प्रयोग करेंगे, या कोई रिलेटिव होगा उनके साथ करेंगे, या कोई फैमिलियर पर्सन होगा। फैमिलियर पर्सन करने का मतलब कि जिससे हमको जान पहचान हो, है ना, ताल्लुकात हो, मुलाकात उससे पहले कहीं हुआ हो, उसके साथ हम दोस्त यार के साथ, फैमिलियर के साथ, नॉन पर्सन के साथ, रिलेटिव के साथ हम प्लीज का प्रयोग करेंगे। लेकिन काइंडली का कब करेंगे मेरे भाई? तो काइंडली का हम उस व्यक्ति के साथ करेंगे जो हमारा सगा संबंधी, रिलेटिव वगैरह नॉन पर्सन नहीं हो, जिसे अननोन पर्सन हो, अनफैमिलियर पर्सन हो, जिससे हमें कभी बात, मुलाकात, ताल्लुकात उससे हमको नहीं हुआ हो। या फिर बाबू उसको साथ करेंगे काइंडली जो स्ट्रेंजर हो, जिसको अजनबी बोलते हैं, पहली बार हमको उससे सामना हुआ फेस टू फेस और मुलाकात हुआ, दो बात हुआ, तो उसके साथ हम काइंडली का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद में वी डोंट आएगा तो भी ठीक, नहीं आएगा तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर बाबू मेन वर्ब वन लाएंगे। क्या करेंगे? मेन वर्ब वन और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। इस तरीका से हम लोग एक्टिव टू पैसिव करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल, अच्छा ये इस तरीका को, सॉरी एक्टिव में इतना मिलेगा, लेकिन जब इसको पैसिव करेंगे ना तो पैसिव में क्या मिलेगा? तो आप देखिएगा, प्लीज या काइंडली को हटाकर आप क्या कीजिए कि यू आर रिक्वेस्टेड लाइएगा, यू आर रिक्वेस्टेड लाइएगा। अगर डोंट आ रहा है मेरे भाई तो आप क्या कीजिएगा, एक नोट का प्रयोग कीजिएगा। फिर उसके बाद क्या कीजिएगा, ये जो मेन वर्ब आपका है ये टू प्लस मेन वर्ब वन में कन्वर्ट कर दीजिएगा और उसके बाद में ईटीसी लेके चलाइएगा। ईटीसी में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ब उसके बाद लेके चलाइएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या हम लोग करेंगे कि एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने बोला कि प्लीज डोंट यूज ऑप्शन वर्ड, ऐसा बात बोले भाई कि कृपया करके आप अपशब्द बात शब्द बात का प्रयोग ना करें। तो इसको पैसिव कैसे करेंगे? तो आप कहिएगा ना कि जानते हैं कैसे, क्यों? क्योंकि प्लीज को हटाकर हमको क्या करना है कि यू आर रिक्वेस्टेड लाना है। यू आर रिक्वेस्टेड, ये जो डोंट है तो हम लोग यहाँ नोट कर देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड नोट, और ये जो मेन वर्ब वन है इसको आप क्या कीजिए, टू प्लस मेन वर्ब वन में चेंज कर दीजिए, अर्थात फुल इन्फिनिटिव लाइए, बेयर इन्फिनिटिव नहीं, फुल इन्फिनिटिव। फुल इन्फिनिटिव किसको बोलते हैं? टू प्लस मेन वर्ब वन को। टू यूज, नो टू यूज ऑप्शन वन, ऐसा हम लोग करेंगे, है ना। जैसे बोले कि काइंडली, नेक्स्ट एग्जांपल भाई, काइंडली गिव मी सम मनी, कृपया मुझे थोड़ा पैसा दीजिएगा, पोलाइट वे में। अननोन पर्सन से बात कर रहे हैं तो क्या होगा, तो आप कहिएगा कि सर कि काइंडली को हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड लाएंगे, तो क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी सम मनी। इस तरीका से हम लोग एक्टिव टू पैसिव करेंगे। चाहे तो एक आप कोई और देख लीजिए, जिसे हमने बोला कि प्लीज टीच मी इंग्लिश, ऐसा। ये क्या बोला कि प्लीज टीच मी इंग्लिश, कृपया करके मुझे क्या कीजिए, तो अंग्रेजी पढ़ाइए, ऐसा बात। तो इसको आपका हमारा एग्जाम्पल क्या दे दिया कि आप इसे एक्टिव से पैसिव में करके बताइए। तो आप क्या कीजिएगा, यू
आर रिक्वेस्टेड टू टीच मी इंग्लिश। ऐसा भाई, इस तरीका से हम लोग एक्टिव से पैसिव करेंगे। एक्टिव टू पैसिव हम लोग इस तरीका से करेंगे। किसका? तो इंपरेटिव सेंटेंस का जो रिक्वेस्ट है उसको, है ना। अब इसमें आपको ऑब्जेक्ट मिले अथवा मत मिले कोई दिक्कत नहीं, इसका सिंगल ही इसी तरीका से इसको हम लोग बनाते हैं। आगे देखते हैं क्या आगे। इसके बाद क्या था? रिक्वेस्ट के बाद परमिशन। अब परमिशन में क्या होगा तो देखेंगे। आइए, इसको स्क्रीनशॉट या फिर नोट कॉपी आप बना रहे होंगे, बनाइएगा। और आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट शुरू से करते आए हैं, करेंगे भी, कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। तो उम्मीद करते हैं शायद आप लोग बात मानेंगे, फॉलो करेंगे, और करेंगे ही करेंगे, ऐसी बात नहीं है। कंटेंट में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। जे भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे भाई, वो बहुत बेहतर तरीका से हम लोग करने वाले हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि वीडियो लंबा हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए अब अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे परमिशन से। और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज के लिए, इस पार्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।